विश्वास आधार है भक्ति का, समर्पण का, और इसके बिना न भक्ति संभव है न समर्पण। और इसी कारण भगवान और शैतान के बीच ये जहजहाद है कि एक विश्वास बनाए रखना चाहता है तो दूसरा उसे स्थायी रूप से नष्ट करना चाहता है। भगवान हमेशा सत्य के साथ खड़ा होता है, हर सच्चे व पवित्र आत्मा के साथ, ताकि लोगों में भगवान की आस्था बनी रहे। ईस्टर संडे के दिन यीशु का दोबारा जीवित होना भगवान के इसी प्रयास का परिणाम था। और ईसा जी एक पुण्य आत्मा थे, व निस्वार्थ भाव से परमात्मा की महिमा सुनाते थे। उनको बेरहमी से क्रूस पर कीले गाड़ी गई और 6 घंटों तक लहूलुहान कर तड़फा कर मारा गया। कुछ इस तरह कि रूह कांप जाए। ईसा जी का यदि इसी घटना से अंत हो जाता तो शायद आज हम भगवान से कोसों दूर हो जाते, भगवान की महिमा इस धरा से मिट जाती। और इसी कारण भगवान की महिमा को बनाए रखने के लिए ईस्टर संडे के दिन ईसा मसीहा को सूली पर लटकाए जाने के तीसरे दिन यीशु पुनर्जीवित हो गए थे। यीशु का दोबारा जीवित हो उठना, जिसका जश्न ईस्टर के रूप में मनाया जाता है और ईसाई धर्म के विश्वास की नींव है। इस घटना ने यीशु को ईश्वर के एक शक्तिशाली पुत्र के रूप में स्थापित किया और इसी घटना से ईश्वर पर विश्वास के साथ साथ ईसाई आध्यात्मिक रूप से पुनर्जीवित हुए व ईसा जी को मानने वालों का एक बहुत बड़ा समूह बना। यहाँ तक की घटना सभी को पता है, लेकिन इसके पीछे की मूल कहानी गूढ़ ज्ञान को सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट किया। दरअसल हम सब अपने मूल स्थान को भूलकर शैतान के साथ यहाँ पृथ्वी पर आ गए और मूल स्थान जो सुख सागर था उसकी याद, उसकी चाह आज भी हर आत्मा के किसी न किसी कोने में विराजमान है। और इसी कारण हर व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, अपने मूल स्थान पर वापस जाना चाहता है। लेकिन शैतान का ये प्रयास है कि आत्मा से परमात्मा का प्यार निकल जाए और परमात्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाए, और इसीलिए वह हर संभव हथकंडे को अपनाकर अपने दूतों के माध्यम से अविश्वास उत्पन्न करने की कोशिश करता है। यीशु की क्रूरतम हत्या एक ऐसा ही जघन्य प्रयास था, लेकिन परमात्मा अपनी महिमा बनाए रखने के लिए भक्तों में भगवान की आस्था बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न रूप बनाता है। और इस बारे में परमात्मा प्राप्त संत गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं, अनंत कोटि अवतार है, 9 चितवे बुद्धिनाश, खालिक खेले खलक में, 6 ऋतु 12 मास। और इसी कारण ईस्टर संडे के दिन इस कायनात को रचने वाले सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा जी यीशु के रूप में आए थे, जिससे कि लोगों का विश्वास परमात्मा में बना रहे। परमात्मा हर संभव प्रयास करते हैं कि लोगों की परमात्मा के प्रति आस्था बरकरार रहे। दर्शकों, ईसा जी की मृत्यु के बाद पुनर्जीवित होना पूर्ण परमात्मा की लीला थी। इस निंदा के आरोप में ईसा जी को सूली पर लटका दिया गया और जब वह मर गए तो उन्हें नीचे उतारा गया और कब्र में दफना दिया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 3 दिनों के बाद लोगों को, अनुयायियों को यीशु के दोबारा दर्शन हुए। लगभग 40 दिनों तक अलग अलग जगह यीशु दिखाई दिए, जिससे यीशु के अनुयायियों में परमात्मा की महिमा बरकरार रही, जो आज तक विद्यमान है। दरअसल दोबारा दर्शन देने वाले यीशु नहीं, बल्कि वे पूर्ण परमात्मा कबीर जी थे, जो उनके अनुयायियों के विश्वास को बनाए रखने के लिए यीशु के रूप में प्रकट हुए। अन्यथा वे सभी भगवान में विश्वास खो देते और नास्तिक बन जाते, और इसीलिए भगवान ने ये लीला की। पूर्ण परमात्मा ने ईसा जी की मृत्यु के पश्चात ईसा जी का रूप धारण करके ईसाइयों के विश्वास को प्रभु भक्ति पर दृढ़ रखा। नहीं तो ईसा जी के पूर्व चमत्कारों को देखते हुए जो उनके अनुयायी बने थे, वे ईसा जी के अंत को देखकर भक्ति साधना नहीं करते और नास्तिक हो जाते। भ्रम शैतान यही चाहता है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही सबके पिता व उत्पत्ति करता है। कबीर जी स्वयं कहते हैं, ये सब खेल हमरे किए। पूर्ण परमात्मा की महिमा जानने के लिए व क्यों उन्होंने आज तक किसी भी कारण से भक्तों में विश्वास बनाए रखने का जटिल प्रयास किया, ये जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तकें पढ़े व अपने मानव जीवन को सही ज्ञान व ध्यान से धन्य बनाए। सत साहिब।